धर्म में कई रीति रिवाज तथा मान्यताएं हैं। इन रीति रिवाजों तथा मान्यताओं का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक पक्ष भी है, जो वर्तमान समय में भी एकदम सही बैठता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि के पहले ब्राह्मण द्वारा यजमान को दाएं हाथ में मौली, जिसे एक विशेष धार्मिक धागा कहते हैं, बांधी जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई यजमान किसी पूजा कार्य में प्रवृत्त होता है तो ब्राह्मण उसके हाथ में मौली अर्थात रक्षा सूत्र बांधता है। वो यजमान की रक्षा के लिए बांधा गया रक्षा सूत्र है। उसका मंत्र बोलते हुए येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम अनुबदनामी रक्षमाम अचलम अचल है। यजमान की रक्षा की कामना के लिए उस अभिमंत्रित सूत्र को रक्षा के लिए यजमान को बांधा जाता है। इसीलिए विशेष पर्वों पर आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण है वो राजा को, या जो ब्राह्मण है अपने पंडित जो है अपने यजमान को वो रक्षा सूत्र देते हैं, ताकि उसके हर प्रकार के आने वाले विघ्न हैं वो दूर रहें, हर प्रकार की जो आसुरी शक्तियां उनसे दूर रहें और उसकी रक्षा हो। इसलिए इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है और इसे बांधा जाता है। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि मौली बांधने से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए लोग पूजा पाठ के दौरान पंडित जी से मौली बंधवाते हैं। हमारे हाथ में हमारा बल, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, और इस हाथ में, इस अंगुष्ठ में हमारी जो प्राण शक्ति का संचरण होता है। हमारे अगर प्राण संरक्षित रहेंगे, हमारा बल और पराक्रम संरक्षित रहेगा, तो हम अपनी और दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम आसुरी शक्तियों से, शत्रुओं से संरक्षित रहें। इसी कामना के साथ जो हमारी बहनें भाइयों के कलाई पर, ब्राह्मण अपने यजमान की कलाई पर और प्रजा जो है राजा को ये रक्षा सूत्र बांधती है। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौली बांधने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मौली का मतलब है सबसे ऊपर, जिसका अर्थ सिर से भी है। मौली बांधने की परंपरा तभी से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते वक्त या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं, ताकि उसका प्रभाव हमारे जीवन में शुभ हो। मौली कच्चे सूत के धागे से बनाई जाती है। ये लाल, पीले या 5 रंगों की मिली हुई होती है। हम इसे किसी भी दिन बांध सकते हैं। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। हमारे यहाँ रक्षाबंधन का जो पर्व है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। उसमें भी बहन जो है इस रक्षा सूत्र को भाई की कलाई में बांधते हुए उसके दीर्घायु और उसकी सुरक्षा की कामना करती है। पूर्व काल में, महाभारत काल में सर्वप्रथम द्रौपदी ने उस अभिमंत्रित सूत्र को पांडवों को बांधा ताकि युद्ध क्षेत्र में उनकी जो है रक्षा हो सके, उनका बल और पराक्रम संरक्षित रहे और उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा हो। इस सूत्र को उन्होंने जो है सभी पांडवों को बांधा था। तभी से परंपरा के रूप में आप देखते हैं कि आज बहन भाई के लिए, ब्राह्मण जो है अपने यजमान के लिए और प्रजा जो है अपने राजा को जो है ये रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का निर्वाह करते रहे, उनके दीर्घायु और उनकी रक्षा की कामना करते रहे। कहते हैं कि शरीर का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। ऐसी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती। ऐसा जरूरी नहीं कि मौली पंडित ही बांधे, इसे घर का कोई भी व्यक्ति बांध सकता है। इसे हाथ, गले और कमर में बांधा जा सकता है। कहते हैं कि भगवान तो कण कण में बसते हैं, बस लोगों का तरीका अलग अलग होता है भगवान को श्रद्धा अर्पण करने का और आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ग्रहण करने, टीका लगाने व मौली बांधने का।